जनरल थॉट्स के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रसूल। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फ़ीवर क्या होता है। टाइफाइड फ़ीवर बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में बोला जाने वाला लफ्ज़ है और इसके साथ बहुत एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टाइफाइड फ़ीवर होता क्या है। ये एक पेट की बेसिकली बीमारी होती है जो कि खाने पीने जो कि आलूदा खाने पीने के साथ हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल होता है। साल्मोनेला नाम का एक जरासीम होता है, बैक्टीरिया, जिसकी वजह से ये जिस्म के अंदर दाखिल होता है और बीमारी कॉज करता है, बीमारी हो जाती है एक इंसान को। अच्छा, ये है इसकी डेफिनेशन, ये होता क्या है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसके सिम्टम्स और साइंस क्या होते हैं, क्या क्या अलामत आती हैं हमारे जिस्म में टाइफाइड फ़ीवर की। टाइफाइड फ़ीवर की पहली पहली अलामत आम बुखार की तरह की होती हैं। तेज़ बुखार होगा, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, खाने पीने को दिल नहीं करता, सारे पट्ठों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है जिस्म के अंदर। लेकिन इसके बुखार की एक ख़ास करैक्टरिस्टिक होती है, वो ये होता है कि ये चढ़ता उतरता रहता है। मतलब जैसे आप सुबह उठेंगे बुखार कम होगा, जैसे जैसे शाम की तरफ जाएंगे बढ़ता जाएगा, तेज़ होता जाएगा, शाम को फुल हो जाएगा, दोबारा से रात के दौरान कम होता जाएगा और इस तरह से सर्कल चलता रहता है। इसको कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न। ये बेसिकली इसकी मोटी मोटी अलामत होती हैं। फिर आगे चल के इसके अंदर बहुत सारे लोगों को कब्ज़ भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों का जो है पेट भी ख़राब हो जाता है, उनको मोशंस भी आने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हम चले जाएँ, लॉन्ग स्टैंडिंग हो, ट्रीट ना किया जाए, ट्रीट सही ना किया जाए, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या क्या आता है कि इंसान को डिलीरियम शुरू हो सकते हैं, इंसान होशो हवास खो सकता है, इंसान को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो सकती है जो उसकी जान ले सकती है। और कुछ हालात के अंदर ऐसा भी होता है कि टाइफाइड अंतड़ी के अंदर सुराख कर देता है, जिसकी वजह से अंतड़ियों का गंदा मवाद पेट के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है, जिसका फिर ऑपरेशन एमरजेंसी में करना पड़ता है। ये इसकी मोटी मोटी अलामत होती हैं। अच्छा, अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, हम कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसकी वजह से हम कहेंगे कि टाइफाइड है। सबसे पहले तो पेशेंट के अंदर ये सारी अलामत आएंगी, उससे हमें इसकी तरफ क्लू मिल जाएगा। फिर हमें ये उसके कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिसके अंदर विडाल, टाइफीडॉट, ये टेस्ट सबसे ज़्यादा आमतौर पे हमारे माशरे में कॉमनली किया जाता है। लेकिन जो इसका सबसे अच्छा टेस्ट है इसको पकड़ने के लिए, वो 3 टेस्ट हैं बेसिकली। एक होता है बोन मैरो के ऊपर कल्चर करना, दूसरा होता है पखाने के ऊपर कल्चर करना, जो सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में अच्छा टेस्ट किया जाता है होता है ब्लड कल्चर करना। ब्लड के अंदर कल्चर लगाया जाता है जिसकी वजह से पता चलता है कौन सा जरासीम है, उसके लिए हमें कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। अच्छा, अब हम अगर इसके ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, ट्रीटमेंट अगर तो ये आपको टाइमली डायग्नोज हो गया है, आपको पता चल गया है कि टाइफाइड हो गया, तो इसका एंटीबायोटिक्स के ज़रिए ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी मुख्तलिफ मुद्दत है। 10 दिन से लेकर 14 दिन, 21 दिन तक भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। खाने की फॉर्म में भी हो सकती हैं, टीकों की सूरत में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप का मतलब इन्फेक्शन हुआ है, किस जरासीम से हुआ, उसकी रेजिस्टेंस कैसी है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक, साथ में और मिर्दे की दवाइयाँ, IV फ्लूइड्स, मतलब ड्रिपें वगैरह लगना, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से चूज़ की जाती हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, तो पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल बहुत ही मिज़रेबल है। वो किस तरह से है कि हमारे यहाँ हर बंदा जिसको थोड़ा सा बुखार है, जो 2 दिन हो गए कहना शुरू हो जाता है मुझे टाइफाइड हो गया या मुझे मलेरिया हो गया, बाकी पॉसिबिलिटीज़ देखते नहीं, अपने से अताइयों से दवाइयाँ लेकर खाना शुरू कर देते हैं। नतीजतन क्या होता है कि अव्वल तो टाइफाइड अगर हो नहीं तो भी दवाइयाँ खाने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर टाइफाइड है उसकी ज़ाहिर सी बात है जब सही तरीके से दवाई नहीं खाई जाएगी तो भी वो बिगड़ जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाएंगे। लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे माशरे में टाइफाइड को लेकर। लोग टाइफाइड से खौफसदा हो जाते हैं, लेकिन इस बारे में अपने आप को सही तरीके से एजुकेट नहीं करते। तरीका क्या होता है, अगर आपको ज़रा सी भी ये जो मैंने सिम्टम्स बताई इनमें से कोई सिम्टम्स हों तो आपको फ़ौरी तौर पे अपने टेस्ट करवाने चाहिए किसी डॉक्टर से मिलके। उसके हिसाब से, उसके मशवरे से आपको दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, जिस तरह से बताई जाए दवाई खानी चाहिए। इसकी दवाई थोड़ी सी मैदे को डिस्टर्ब करती है, जिस्म के ऊपर भारी ज़रूर होती है, लेकिन वो इस्तेमाल करने से एक दफ़ा जब जरासीम जिस्म से ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा इसके होने का अंदेशा नहीं, उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो इस वजह से जब भी कभी ऐसा कोई मसला हो, खुदा न खास्ता, तो फ़ौरी तौर पे किसी भी अताई के पास जाने के बजाय, खुद से दवाई खाने के बजाय डॉक्टर के पास आके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। ये इसका सबसे एक अच्छा तरीका है। अच्छा, अब इस तरह होता है कि बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो के ख़त्म हो जाता है, लेकिन उनके फिर भी जिस्म के अंदर टाइफाइड जो है वो बरकरार रहता है। वो क्या होता है, उनके पखाने के रास्ते बाहर निकलता रहता है, अब वो दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं टाइफाइड कैरियर होना। बहरहाल वो दूसरी तरफ बात चली जाती है। हम इस तरफ आते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इससे बचना नहायत आसान है। डेवलप्ड मुल्कों में के अंदर टाइफाइड सिर्फ हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करने की वजह से तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ है। ये हमारे जो तरक्की पजीर या गैर तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइफाइड के केसेस पाए जाते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ्रीका के कुछ ममालिक पेश हैं। सबसे बड़ी वजह होती है गंदा
खाना खाना। गंदा खाना किस तरह से? ऐसा खाना जो किसी इंसान के फुजले से आलूदा हो, मतलब किसी इंसान ने मतलब या तो साफ़ पानी इस्तेमाल ना किया, ऐसा पानी जिसमें गटर के पानी की आमेज़श है, या एक ऐसा इंसान जिसने खाना बनाया और जिसने वॉशरूम के बाद अपने हाथ सही तरीके से साफ़ नहीं किए, धोए नहीं है, तो वो इंसान सबसे ज़्यादा टाइफाइड के जरासीम के फैलाव का बायस बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाथ अच्छी तरीके से धोएं, साफ़ सुथरा बर्तनों में साफ़ सुथरे पानी के साथ खाना पकाएं, तो टाइफाइड से मुकम्मल तौर पर बचा जा सकता है। ये कोई इतना आसानी से ट्रांसमिट होने वाला जरासीम नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियात करके इसे बचा जा सकता है। और उसके बाद जो फल खाते हैं हम, उनके अच्छी तरह से धो के खाना चाहिए। उनके छिलकों पे अक्सर औक़ात ये जरासीम पाया जाता है, क्योंकि उनके छिलकों पे अक्सर औक़ात गंदा पानी वगैरह लगा हुआ होता है। तो ये मोटी मोटी 2 का एहतियात अगर हम कर लें तो टाइफाइड से बचा जा सकता है। कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जितना हमारे माशरे में बन गया हुआ है। बस टेक होम मैसेज यही है, साफ़ सुथरे हाथ रखें, हमेशा हाथ धो के खाना खाएं, हमेशा हाथ धो के खाना पकाएं, हमेशा धुले हुए बर्तनों के अंदर खाना पकाएं। और तो और किसी को जब खाना देना हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, उनको साफ़ बर्तनों में खाना दें। और अगर आपको लगे कि आपको टाइफाइड हुआ है तो खाने पीने की चीज़ों से दूर रहें, ताकि दूसरे लोग भी महफूज रह सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जनरल थॉट्स के अगले एपिसोड के साथ हम जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया।